जय श्री राम। राधे राधे एवरीवन। मकर संक्रांति के दिन से हम कुछ नियम लेते हैं, हम कुछ संकल्प भी लेते हैं और हम दान धर्म करते हैं। उसका अनंत गुना फल हमें प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मकर संक्रांति के दिन हमें राम नाम का नियम कैसे लें और इसका उद्यापन हम कैसे करें। देखिए राम नाम का कितना महत्व है, इसका बात का अंदाज़ा तो हमें ऐसे ही लग जाता है कि जब हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले हम राम राम बोलते हैं। इसलिए राम नाम का जीवन का आधार माना गया है। मकर संक्रांति पर राम नाम का नियम लेते हैं तो यह सबसे बड़ा नियम है और बहुत ही सरल है। आप बहुत ही आसानी से यह नियम ले सकते हैं और इसका उद्यापन भी बड़ा ही आसान है। तो देखिए राम नाम का संक्रांत से नियम लिया जाता है और इसको निभाना कैसे है। अगर कोई दिन छूट जाता है तो हम फिर क्या करें। राम नाम का नियम लेने के लिए हमें ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। सिर्फ देखिए हमें एक नोटबुक लेनी है। हम एक नोटबुक ले लेंगे और आप कोई मोटी सी नोटबुक ले लें ताकि पूरे साल आप 365 जो हमें राम नाम का नाम लिखना है वो हम आराम से इसमें लिख सकें। अगर इस बीच अगर नोटबुक ख़त्म हो जाती है तो आप दूसरी नोटबुक ले सकते हैं। साथ में हमें लाल रंग का पेन लेना है। बस यह 2 चीज़ें ही हमें लेनी होगी। अब हमें करना क्या है, मकर संक्रांति के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद अपने घर के मंदिर में सामने बैठकर हमें राम नाम का नियम लेना है। तो सबसे पहले देखिए जो पहला पेज है ना, यहाँ पर हम भगवान श्री रामचंद्र जी की कोई भी पोस्टर लगा सकते हैं या यहाँ पर हम उनका जय श्री राम लिख सकते हैं। फिर हम लिखना शुरू कर देंगे। तो पहले पेज पर हमें जय श्री राम लिखना है। उसके बाद देखिए हमें इस तरीके से राम राम लिखना है और सबसे पहले हम डेट डाल देंगे। जिस भी डेट को आप लिखना, जैसे हम मकर संक्रांति के दिन से शुरू करते हैं तो मकर संक्रांति के दिन से ही आप डेट डालें और उसके बाद हमें राम राम नाम से ऐसे लाइनें बनानी है। तो आप सुंदर सुंदर राइटिंग में इसको लिखें और जब भी आप राम नाम लिखें तो आप मुख से ज़रूर बोलें। तो जैसे हमें बोलते जाएंगे वैसे ही हम लिखते जाएंगे। और ये हमें करना कैसे है फ्रेंड्स, हमें मकर संक्रांति के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद अपने घर के मंदिर के सामने बैठकर हाथ जोड़कर भगवान का ध्यान रखकर कहेंगे, भगवान श्री राम जी आज से हम आपके राम नाम का नियम ले रहा हूँ या ले रही हूँ। आप इस नियम को पूर्ण करने में मेरी मदद करें और उसके बाद मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में मेरी सहायता करें। फिर हम राम नाम लिखना शुरू कर देंगे। देखिए पहला पेज पर हम जय श्री राम लिख दिया है और उसके बाद जैसे हमें राम नाम लिखना शुरू कर देते हैं तो मुख से भी राम राम ही बोलते हैं। एक लाइन में आप कितनी भी बार राम नाम लिख सकते हैं। आप आराम से हमें राम नाम लिखना है ताकि हम उसे अच्छे से पढ़ पाएँ और सुंदर लिखना है। ज़्यादा खिचमिच नहीं करनी है। इस तरीके से हमें रोज़ाना 1 पेज लिखना है। आप जितना निभा पाएँ उतना ही करें। मैंने 1 पेज का नियम लिया है तो हम ऐसे 1 पेज लिख लेंगे। पहले दिन हमें मंदिर के सामने बैठकर लिखना है। उसके बाद आप कहीं पर भी बैठकर राम नाम लिख सकते हैं। हाथ जोड़कर जय श्री राम बोलेंगे और लिखना शुरू कर देंगे। पहले दिन जिस दिन हम संकल्प लेंगे उस दिन मंदिर के सामने बैठकर ही लिखना है। फिर आप कहीं पर भी बैठकर लिख सकते हैं। अगर किसी दिन हमारा ये राम नाम छूट जाता है या हम लिख नहीं पाते या हम कहीं चले जाते हैं किसी कारण से, तो अब हमें क्या करना है। देखिए फिर हम जो हमारे पेज छोड़ देते हैं, हमें उन 1-2 दिन के पेज को हमें छोड़ देना है जितने दिन हम गए हुए हैं और फिर हम अगला पेज लिख लेंगे। जब आपके पास समय हो या जब आपके पास आप फ्री हो तो आप जो आपके पेज छूट गए हैं उसको आप लिख सकते हैं। इस तरीके से हमें 365 पेज लिखने हैं। जो हर दिन का पेज होगा वो आप 1 से 365 दिन के पेज पे 1, 2, 3 ऐसे डाल सकते हो 300, ताकि आपको पता चल जाए कि किस दिन का कौन सा पेज छूट गया है। फिर आप उसको जब आप फ्री हो तब आप उसको लिख सकते हैं। फ्रेंड्स ये हमारी एक पवित्र ग्रंथ बन जाता है, धार्मिक ग्रंथ बन जाता है क्योंकि इसमें भगवान श्री राम जी का नाम है। तो ये हमारे बाकी ग्रंथों के समान ही महान पुस्तक बन जाती है। तो इसको हमें क्या करना है, जब हमारा ये पूर्ण हो जाएगा उसके बाद हम जब हमारी ये किताब पूर्ण हो जाएगी और अगर आपकी मान लो कम पड़ जाती हैं, आपके पेज कम पड़ जाते हैं, तो आप दूसरी के बुक ले लीजिए और उसमें भी राम नाम लिखना शुरू कर दें। तो अगर एक किताब आपकी छोटी पड़ जाती है या उसमें पूरे 365 पेजेस नहीं होते हैं तो आप दूसरी लेकर उसमें भी ऐसे शुरू कर सकते हैं। उसके बाद जब हमारा ये नियम पूरा हो जाता है तो हमें उद्यापन करना है। उद्यापन करने के लिए हमें क्या करना है, इसकी सारी सामग्री है वो भी मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले मैं ये बता देती हूँ, जब हमारा ये पूरा हो जाएगा 365 दिन के बाद
हम अपने इस पवित्र बुक को हमें या तो हम नदी में विसर्जित कर देंगे या फिर हम इसको अपने घर में जो हमारे पास धार्मिक पुस्तकें हैं उसके बीच में हम इसको रख देंगे। तो आप चाहे तो इसको विसर्जन कर सकते हैं, आप चाहो तो इसको अपने घर में भी रख सकते हैं। इस तरीके से मैंने एक पेज का नियम लिया है प्रतिदिन, तो मैंने आगे और पीछे एक पेज का नियम लिया है, इसलिए मैंने 2 यानी कि एक आगे का पेज लिया है, एक पीछे का लिया है, तो इसको मैंने एक पेज बोला है। अगर आप चाहो तो एक पेज भी बना सकते हो, जैसे आगे का पेज बना सकते हो या जिस तरीके से भी आपको सुविधा हो अपने हिसाब से जितना आप निभा पाओ उतना आप नियम लें। तो अपने नियम अपने हिसाब से बनाएं। आप राम नाम का नियम लेने से हमें अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, अब इसका उद्यापन कैसे करते हैं चलिए ये भी देख लेते हैं। उद्यापन में हमें भगवान श्री राम जी के 5 वस्त्र लेने हैं। देखिए जैसे मैंने पैंट कमीज ले लिया है, बनियान ले ली है, सॉक्स ले ली है, जनेऊ ले लिया है, रुमाल ले लिया, ये 5 चीज़ें मैंने इसमें ली है। आप चाहो तो यहाँ पर लोई ले सकते हो, तौलिया लगा सकते हो। दक्षिणा जरूर रखें, जब भी हम कोई भी दान करते हैं तो दक्षिणा जरूर रखते हैं। तो ये भगवान श्री राम जी के लिए हमने 5 वस्त्रों का एक वो बनाया है। आप 5 वस्त्र हमें इसमें लेने हैं। एक हमें कॉपी लेनी है, आप कोई भी कॉपी जो आपको जिसमें आपने लिखा था उससे अलग नई कॉपी लेनी है जो हमें दान में करनी है। एक नया पेन लेना है, ये भी हमें दान करना है। एक कॉपी पेन हमें दान जरूर करना है। और उसके बाद देखिए आप जो भी हो मिठाई, आप मिठाई ले सकते हो, कोई भी मिठाई का डब्बा, जो मिठाई अगर आप मिठाई नहीं लेना चाहते तो मूंगफली और रेवड़ी ले सकते हो। और जो भी हम मकर संक्रांति पे दान करते हैं वो चीज़ें आप खाने पीने के ले सकते हो, जैसे पॉपकॉर्न ले लिया हमने, और ये हमने मूंगफली और रेवड़ी ले ली है, मिठाई ले ली है। ये सारी चीज़ें हम लेकर उसके बाद हम इसको मिनस देंगे। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम कोई दान करते हैं ना तो उसको मिनसा जाता है। हाथ से 2 जल लेकर 2 बार हम इसको ऐसे मिनस देंगे और मिनसने के बाद ही हम इसको पंडित जी को दान दे देंगे। ये चीज़ें हम अपने मंदिर में जाकर पंडित जी को दान दे सकते हैं। इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से इसका उद्यापन होता है और ये उद्यापन की सारी सामग्री हम पंडित जी को दे आते हैं। सामग्री को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप मिठाई ही देना चाहो खाली तो मिठाई दे सकते हो, और आप भगवान श्री राम जी के जो भी है, अगर आप पैंट कमीज़ नहीं है तो आप कुर्ता पजामा भी दे सकते हो, लोई भी दे सकते हो, कोई भी वस्त्र आप दे सकते हो। तो इस तरीके से ये सारी सामग्री है, बस यही बिल्कुल ही आसान इसका उद्यापन है। तो ये आप इस तरीके से उद्यापन दे कर सकते हैं और ये जो सामग्री है ये आप पंडित जी को मंदिर में जाकर दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस सामग्री को अगर आपकी ननंद है तो उनके बेटे को भी दे सकते हैं, अपनी ननंद को दे सकते हैं, ननंद के बच्चों के लिए आप सामग्री दे सकते हैं, या अपने जेठानी को दे सकते हैं, जेठ के नाम की भी ये सामग्री दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें इसका उद्यापन करना है, बहुत ही सरल है। और सारी सामग्री या तो आप पंडित जी को दे दें या आप अपने घर में परिवार में किसी को भी दे सकते हैं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और उसके बाद अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बस।